नमस्कार साथियों, आपका स्वागत करता हूं आज के बेहद महत्वपूर्ण आर्टिकल में। आज के इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि कैसे बिहार चुनाव में 2 लाख नहीं बल्कि 2 करोड़ से ज़्यादा जो है वोटों की हेराफेरी की गई थी। अब वह कैसे हुआ, हम एक एक करके इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा और तभी आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार जो है बिहार चुनाव में 2 लाख नहीं बल्कि 2 करोड़ से ज़्यादा वोटों की हेराफेरी की गई है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि बिहार में 2 लाख की नहीं बल्कि 2 करोड़ हुई वोटों की हेराफेरी सवालों के घेरे में ज्ञानेश कुमार। मतलब अब ज्ञानेश कुमार जो है सवालों के घेरे में हैं और लगातार जो है सोशल मीडिया में खूब जो है वायरल हो रही इनकी जो क्लिप्स और जो इनके द्वारा दी गई जानकारी है उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे और एक एक करके हम सभी लोगों को सुनेंगे जिन्होंने ज्ञानेश कुमार द्वारा दिए गए डेटा पर जो है सवाल उठाए हैं और उन्होंने क्या कहा और उन्होंने ज्ञानेश कुमार पर सवाल क्यों उठाए। जैसे कि आप पहले चरण पर अगर ध्यान दें तो लगभग 3,75,13,302 लोगों ने वोटिंग की थी। मतलब फर्स्ट फेज़ की बात है। सेकंड फेज़ की अगर हम बात करें तो 3,70,13,556 लोगों ने वोटिंग की। यहाँ पर 65% और यहीं पर 68% और टोटल 66.91% हुई थी, यानी कि 67% हुई थी। ठीक है, अब जब इस डेटा का कैलकुलेशन किया जाता है तो इस डेटा में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी पाई जाती है। 2 लाख नहीं, क्योंकि 6 अक्टूबर को जो ज्ञानेश कुमार ने डेटा दिया था बिहार चुनाव को लेकर कि कितने रजिस्टर्ड वोटर हैं, 7 करोड़ 42 लाख वोटर ही थे लगभग। और उसके बाद जो है जब बिहार में वोटिंग होती है तो वोटरों की संख्या यानी कि रजिस्टर्ड वोटरों की संख्या जो है 7 करोड़ 45 लाख हो जाती है। तो यहीं पर जो है 2 लाख वोटरों की जो है हेरा फेरी का आरोप लगा रहा है लगातार इन पर। लेकिन वास्तविकता में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि ये 2 लाख नहीं बल्कि 2 करोड़ से ज़्यादा वोटों की हेरा फेरी ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त ने बिहार चुनाव में की है। वो कैसे किया हम एक एक करके जानेंगे और उन लोगों को सुनेंगे जिन्होंने इस पर जो है ज्ञानेश कुमार से सवाल किए हैं। बिहार में वोट चोरी क्या सबूत। ठीक है, अब बिहार में वोट चोरी के सबूत क्या हैं। चुनाव आयोग ने जो है 6 अक्टूबर को जो डेटा दिया था उसमें उन्होंने बताया था 7 करोड़ 42 लाख ही मतदाता बिहार में इस वक्त रजिस्टर्ड, मतलब अप्रॉक्स उसमें कुछ थाउजेंड्स में गिनती हैं। लेकिन मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है, जिसमें कि मेल 3.92 और फीमेल 3.5 करोड़ हैं। बिहार में चुनाव के बीच अचानक से 3 लाख वोटर बढ़ गए। ज्ञानेश कुमार ने 6 अक्टूबर को बिहार चुनाव की घोषणा के दिन प्रदेश में 7 करोड़ 42 लाख वोटर बताए थे, लेकिन वोटिंग के बाद 11 नवंबर को वोटरों की संख्या बढ़कर 7 करोड़ 45 लाख हो गई। वहीं पर जब बिहार में दोनों फेज़ों के चुनाव हो जाते हैं तब जो है चुनाव आयोग का जो डेटा निकल कर आता है वह निकल कर आता है कि वोटरों की जो संख्या है, यानी कि रजिस्टर्ड वोटरों की जो संख्या वह कुल है 7 करोड़ 45 लाख 28,856। मतलब वहाँ पर जो है वोटरों की संख्या अचानक बिहार में बढ़ जाती है। अब वह कैसे बढ़ती है इस पर भी जो है चुनाव आयोग का जो है बाद में सफाई आती है। ठीक है, लेकिन जब आप इनके द्वारा दिए गए डेटा का कैलकुलेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि वास्तविकता में सच्चाई है क्या। अकॉर्डिंग ये जो है विश्वास न्यूज़ ने इन पर जांच पड़ताल की थी, क्योंकि लगातार जो है लोग बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग से सवाल जवाब कर रहे हैं, उनको जो है शक के घेरे में देख रहे हैं कि बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयुक्त ने और चुनाव आयोग ने जो है हेराफेरी की है। तो इस पर जो है विश्वास न्यूज़ जो है जांच पड़ताल करता है कि वास्तविकता सच्चाई क्या, तो वह इस डेटा को देता है। अकॉर्डिंग टू रिलीज डेटा ऑन October 6, 6 अक्टूबर को जो डेटा रिलीज़ किया गया था, द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स इन द स्टेट्स इंक्रीज 7.4 करोड़, मतलब 7 करोड़ 43 लाख जो है हो जाते हैं जब वह 6 अक्टूबर को डेटा रिलीज़ करता है। और जो अंतिम डेटा रिलीज़ किया गया था वह 30 सितंबर को रिलीज़ किया, जिसमें जो वोटरों की संख्या थी, रजिस्टर्ड वोटरों की संख्या थी वह 7 करोड़ 42 लाख था और 6 अक्टूबर को यह जो है 7 करोड़ 43 लाख हो जाता है। फिर ठीक है, आप यहाँ पर नज़र डाल सकते हैं कि यह 7 करोड़ 43 लाख 55,976 वोट हैं, यानी कि रजिस्टर्ड वोटर हैं। फिर वहीं अगर आप देखें अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज बाय इलेक्शन कमीशन आफ्टर द बोथ फेज वोटिंग, यहाँ पर जो वोटिंग कितनी हुई थी वह टोटल 66.91% हुई थी, यानी कि 67% हुई थी। ठीक है, वोटर ने पार्टिसिपेट किया था बिहार इलेक्शंस को लिए। अकॉर्डिंग टू द फिगर्स द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स इन बिहार वाज, अब यहाँ देखिए निकल कर क्या आता है कि 7.45 करोड़। यहाँ अंतिम डेटा इनका क्या था वह 7 करोड़ 43 लाख था। और यहीं पर जो है फाइनल जब दोनों फेज़ का चुनाव हो जाते हैं बिहार में तो ये 7 करोड़ 45 लाख हो जाते हैं। और यहीं पर जो है फिर इन पर सवाल उठता है कि यह जो है वोटों की जो है हेराफेरी यहाँ पर की गई है। लेकिन यहाँ पर तो महज कुछ लाखों की हेराफेरी हुई थी, लेकिन जब आप वास्तविकता में हकीकत में खुद से कैलकुलेट करें तो आप पाएंगे कि कितनी बड़ी धंधाली चल रही थी, कितनी बड़ी हेराफेरी हुई है। अब इसमें वायरल क्या है ये आप देख सकते हैं, विश्वास न्यूज़ है। ठीक है, व्हाट इज़ वायरल। सोशल मीडिया यूजर निशांत वर्मा शेयर द वायरल पोस्ट एंड रोड महा स्कैम ऑफ इलेक्शंस कमीशन इन बिहार। दे क्लेम देयर आर 7.42 करोड़ एट 7.45 करोड़ वोट्स वेयर कास्ट। मतलब थे इतने और अचानक से जो है
7.45 करोड़ कैसे हो जाते हैं। एंड स्टिल रिपोर्ट्स टर्न आउट एज 66.91% डज द मीन्स बिहार हैज़ 12 करोड़ वोटर्स। ठीक है, वोट चोरी बिहार इलेक्शन 2025, ये इस तरीके का आरोप लगा है। लेकिन इस पर इन्वेस्टिगेशंस करते हैं और बताते हैं कि यह पूरी तरीके से फॉल्स है। While releasing these figures on September 30, Elections Commission clearly stated that any person who still want to apply have his name in the voters list can apply till 10 days। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 10 डेज़ पहले मतलब जब नामांकन होंगे बिहार चुनाव को लेकर, तो अगर जो वैलिड वोटर है वह अपना नाम जो है वोटर लिस्ट में जुड़वा सकता है, मतलब वोटिंग से 10 दिन पहले तक, नामांकन से 10 दिन पहले तक। लेकिन आप जब नामांकन की डेट पर ध्यान देंगे पहले फेज़ के, तो आपको पूरी तरीके से अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके का खेला बिहार में खेला गया है। बिफोर द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग नॉमिनेशन फॉर द इलेक्शन, मतलब फर्स्ट फेज़ के जो नॉमिनेशन से पहले जो है, जो व्यक्ति जिनका वोटर लिस्ट में नाम था वह जो है लीगल आईडी के साथ अपना जो है वोटर लिस्ट में नाम ऐड करा सकते हैं। लेकिन आप जब फर्स्ट फेज़ के नामांकन की तिथि और उसके नामांकन की अंतिम तिथि पर ध्यान देंगे, तो आपको इस चीज़ का क्लियर हो जाएगा और उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना हेराफेरी की गई थी SIR के नाम पर से। ठीक है, अब यहीं पर देखिए नामांकन की तिथि क्या थी बिहार चुनाव को लेकर। जो फर्स्ट फेज़ की नामांकन तिथि थी, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का जो नामांकन प्रक्रिया वापसी की जो है सोमवार को खत्म हो गई थी। ठीक है, इस चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी, मतलब 10 अक्टूबर से स्टार्ट हुई, तो अंतिम डेटा जो है 6 अक्टूबर को आया। तो ध्यान दीजिएगा, अंतिम डेटा दिया था वो भी, उसमें जो डेटा में रजिस्टर्ड वोटर थे वो कितने थे, वो थे 7,43,00,000 के आसपास। और वहीं पर जो है जब वोट कास्टिंग होती है, दोनों फेज़ के चुनाव निकल कर आते हैं, हो जाते हैं, तो वहाँ पर जो है 7,45,00,000 वोटर हो जाते हैं बिहार में। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो एक बार फिर से इस पर नज़र डाल सकते हैं। आप यहाँ देखिए, ये जो है 6 अक्टूबर को जो डेटा दिया गया था, यानी कि 4 दिन बाद नामांकन स्टार्ट हो गए थे, और नामांकन से जो है 10 दिन पहले तक कोई व्यक्ति अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड करवा सकता। तो यह जो गैप आप देख रहे हैं ना, 6 अक्टूबर को अंतिम डेटा दिया गया था और उसमें कहा गया था 10 दिन तक जुड़वा ले, और नामांकन स्टार्ट हो गए 10 अक्टूबर से, पहले ही फेज़ के। तो ये 6 अक्टूबर जो डेटा दिया गया था, उसमें वोटरों की जो रजिस्टर्ड वोटरों की संख्या थी वह थी 7,43,00,000, और जब वोट कास्टिंग की बात आती है दोनों फेज़ों में, तो रजिस्टर्ड वोटर हो जाते हैं 7,45,00,000 के आसपास। और दूसरे चरण की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो है 23 अक्टूबर तक जो है नामांकन की जो अंतिम तिथि थी नामांकन वापस लेने की, वह समाप्त हो जाती है। तो फर्स्ट फेज़ से ही इस चीज़ को आप जोड़कर देख सकते हैं कि जहाँ 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग डेटा देता है कि वो रजिस्टर्ड वोटर कितने हैं बिहार में, वह जो है 7,43,00,000 के आसपास होते हैं। और वहीं पर जब दोनों फेज़ के चुनाव हो जाते हैं, वोट कास्टिंग हो जाती है, तो उसमें जो रजिस्टर्ड वोटर होते हैं वो निकल कर आते हैं 7,45,00,000। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 लाख का हेरा फेरी की गई थी वह तो बहुत छोटी है, हालांकि उससे भी जो है 20 से 25 MLA का काय पलट हो सकता था, क्योंकि बिहार में जो मार्जिन था इस बार जीत का वो कहीं 700 कहीं 800, और जो सबसे कम था वो 27 वोटों का था। तो यह इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 2 लाख वोटरों की जो हेरा फेरी हुई थी, वोटों की हेरा फेरी हुई थी, उससे जो है कम से कम 20 से 25 सीटों पर जो है चुनाव की काया पलट हो जाती, चुनाव परिणाम बदल जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो 2 लाख वोटरों की हेरा फेरी की आप जो है आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर, यह हेरा फेरी से कहीं ज़्यादा है। चलिए आइए उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। यहाँ एक व्यक्ति हैं जिन्होंने चुनाव आयोग से जो है सवाल पूछे हैं, और खासकर चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से, कि किस प्रकार से जो है चुनाव में 2 लाख नहीं 2 करोड़ से ज़्यादा वोटों की चोरी की गई, हेरा फेरी की गई है। ठीक है, तो इसलिए क्रेडिट देते बनता है कि इन्होंने जो है वो कैलकुलेशंस करके चुनाव आयुक्त से और चुनाव आयोग से सवाल पूछे हैं। आप यह वीडियो देखिए। सबको लग रहा है बिहार में 3 लाख वोट चोरी हुआ है, लेकिन अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, गणित के हिसाब से देखेंगे, तो बिहार में 2 करोड़ से भी ज्यादा वोट चोरी हुआ है। फैक्ट है, एक्चुअल में है। कैसे है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। वोट है बिहार में 7,42,00,000, लेकिन वोट कास्ट हुआ है 7,45,00,000। यहाँ पे आपको लग रहा है 3 लाख ही वोट चोरी हुआ है, लेकिन 7,42,00,000 भी तभी वोट कास्ट होना चाहिए था जब सभी 100% वोटर वोट करता। लेकिन बिहार में वोट किया है सिर्फ 66.9% लोगों ने। टोटल वोट का हम लोग मान लेते हैं 67% लोगों ने वोट किया है, तो इसका अगर परसेंटेज निकालेंगे 7,42,00,000 का अगर 67% निकालेंगे हम लोग, तो होता है 4,97,00,000। हम लोग मान के चलते हैं 5 करोड़। वो एक्चुअल में वोट पड़ा हुआ है
5 करोड़, लेकिन इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 7 करोड़ 45 लाख। तो इलेक्शन, मेरा सवाल महाज्ञानी ज्ञानेश कुमार से है, ये जो ऊपर का 2 करोड़ 45 लाख वोट पड़ा है वो किसने डाला है, वो लोग कहाँ से आए हैं, वो कौन है और कौन सा पार्टी को वोट किया है। कैसे इलेक्शन व्यवस्था हमारा देश का पूरा हाईजेक हो चुका है। अब आपको इस बात से अंदाजा लग गया होगा कि किस प्रकार जो है बिहार चुनाव में जो है वोटों की हेरा फेरी की गई थे, ठीक है, और जिससे चुनाव के परिणाम बदले गए। अब इसके बाद जो है हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं कि बिहार में जो रजिस्टर्ड वोटरों की संख्या है, मतलब चुनाव आयुक्त के अनुसार वह है 7 करोड़ 45 लाख, ठीक है। वोट पड़ी कितनी, 66.91%, यानी कि 67%। अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो जो है वोटों की संख्या जो है निकल कर आएगी लगभग 4 करोड़ 99 लाख, ठीक है, और 15,000। अगर मेरे कैलकुलेशन गलत है तो मैं माफ़ी चाहूँगा, आप लोग भी इस पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। मेरी मैथ उतनी बढ़िया नहीं, लेकिन मैंने कोशिश की है। तो आप जो खुद जो है घर पर इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं कि जो बिहार चुनाव में चुनाव आयुक्त के द्वारा जो डेटा दिया गया है, जो रजिस्टर्ड वोटर हैं बिहार में, वह है 7 करोड़ 45 लाख, और जो वोट पड़ी है वो है 67.91%, यानी कि 67%। तो आप इसका जो कैलकुलेशन घर पे कर सकते हैं। अगर मेरा डेटा गलत है तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अगर वास्तविकता में सही है, आपके कैलकुलेशन के हिसाब से जो मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ वो सही है, तो ये मान लीजिए कि चुनाव में जो है हेरा फेरी 2 लाख की नहीं बल्कि 2 करोड़ की से ज़्यादा हुई है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो डेटा आ रहा है वह 4 करोड़ 99 लाख का आ रहा है, और वहीं पर जो है वोटरों की संख्या कितनी वहाँ पर बताई गई थी, वह है 7 करोड़ 45 लाख। अगर आप इसका डेटा निकालें तो यह लगभग 4 करोड़ 99 लाख के आसपास आता है। तो यह मान लीजिए हम उसको मान लें 5 करोड़, तो 2 करोड़ वोटें कहाँ गई, वो किधर गई और किस प्रकार से उनका उपयोग किया गया है। क्योंकि जो बिहार चुनाव का जीत का मार्जिन था, हार जीत का मार्जिन था, वह बहुत कम वोटों का था, कहीं 1000 का था, कहीं 700, कहीं 800 था, कहीं और 27-28 वोटों का था। तो इससे जो है बिहार की राजनीति का कायापलट हो सकता था अगर वास्तविकता में सही तरीके से वोटिंग होती तो। लेकिन चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग ने मिलकर बिहार चुनाव में जो है बहुत बड़ी धंधाली की, बहुत बड़ी हेराफेरी की है। आप जिसे कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, और आपका डेटा क्या आएगा आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि मैंने भी कैलकुलेटर से इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले जो रजिस्टर्ड वोटर यहाँ डाले थे, उसके बाद जो है 67% लिखे, उसके बाद जो है 100 से भाग कर दिया, और वहीं पर जो है वास्तविकता में मैंने जो सीधे तरीके से किया था वो तो 4 करोड़ 99 लाख 15,000 निकल कर आया था। आप भी इससे कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बात कर लेते हैं इनके अनुसार जो डेटा दिया गया था वह 6 अक्टूबर को दिया गया था 7.43 करोड़, ठीक है, रजिस्टर्ड थी ये। और वहीं पर जब वोट कास्टिंग की बात करें तो फाइनल निकल कर कितने आते हैं, 7 करोड़ 45 लाख। मतलब यहाँ पर 2 लाख अचानक से बढ़ जाते हैं वोटर्स जब आप अंतिम डेटा देते हैं 6 अक्टूबर को, और जो है उसके बाद 10 अक्टूबर से जो है नामांकन स्टार्ट हो जाते हैं। तो मान लीजिए समय ही नहीं बचता कि वहाँ पर जो व्यक्ति है वो अपना नाम ऐड करा सके वोटर लिस्ट में। तो यह जो बड़ी हेरा फेरी यहाँ 2 लाख वोटर की यहाँ निकल कर आ रही है वह तो आपके सामने दिखाई दे रही है, लेकिन जब आप खुद से कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो इस चीज़ का अंदाज़ा लग जाए कि 2 लाख नहीं बल्कि 2 करोड़ से ज़्यादा वोटों की हेरा फेरी हुई है। वोटों की हेरा फेरी के लिए SIR बना हथियार। इस पर जो है एक्सपोज बिहार ने एक खबर छापी है कि जो वोटों की चोरी के लिए जो SIR किया गया था, ठीक है, SIR सिर्फ वोट चोरी के लिए हुआ था। फाइनल वोटर लिस्ट से साबित, जो फाइनल वोटर लिस्ट आई है उसे यह बात का साबित हो जाता है कि जो बिहार में SIR सिर्फ वोट चोरी के लिए किया गया था। बिहार में SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट आ गई है, जिसमें नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग ने मिलकर बड़े स्तर पर वोट चोरी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई वोटर लिस्ट में 14.35 लाख फर्जी वोटर हैं। करीब 1.32 करोड़ वोटर फर्जी पतों पर जोड़े गए। मृतकों के नाम फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल हैं। एक ही नाम वोटर लिस्ट में कई बार दर्ज है। बाराचट्टी विधानसभा के मकान नंबर 6 में 877 वोटर दर्ज हैं। मटिहानी विधानसभा के एक घर में 855 वोटर दर्ज हैं। परसा विधानसभा के एक घर में 853 वोटर दर्ज हैं। पिपरा विधानसभा के एक मकान में 505 और एक अन्य घर में 442 वोटर दर्ज हैं। नई लिस्ट आने के बाद साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग वोट चोरी में लगे हैं और SIR इनका नया हथियार है। करीब 1.32 करोड़ वोटर फर्जी पते पर जोड़े गए हैं, ठीक है, यह और एक्सपोज बिहार करके यह खबर छापता है। अब ये जीरो एड्रेस पर चुनाव आयोग से सवाल, कितना दम है उनके सवाल पर। मतलब यह सवाल करते हैं चुनाव आयोग से कि जो जीरो एड्रेस है उसकी वास्तविकता क्या है। ये कहते हैं ना कि जीरो एड्रेस उनका होता है, मकान नंबर उनका जीरो होता है जिनके घर नहीं होते हैं, जो टीन के नीचे से आगे सो जाते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं, या फिर जो है किसी पुल के नीचे सो जाते हैं। तो आप और मैं भी अपना जो आधार कार्ड चेक करें तो वास्तविकता में मेरे और आपके आधार कार्ड में
कोई भी पता 0 नंबर से नहीं लिखा हो, मकान नंबर 0 नहीं लिखा होगा। तो इसी पर जो है ये सवाल करते और चुनाव आयोग के पास अब तक इस पर कोई सफाई नहीं आई और कोई इसका जवाब नहीं दिया। आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं, क्या इस देश के 142 करोड़ जो आधार रखने वाले लोग हैं उसमें एक आदमी भी ऐसा है जिसका कि मकान नंबर 0 हो? आप बताइए। घर नहीं तो पता 0, मतलब ये कहते हैं जब जिनके पास घर नहीं तो उनका जो पता 0 होता है। तो ये कहते हैं कि आधार कार्ड में 0 नहीं तो वोटर कार्ड में 0 क्यों? मतलब आपके आधार कार्ड से ही आपका वोटर आईडी बना होगा। जब आपके आधार कार्ड में 0 नहीं लिखा है, एड्रेस नंबर या मकान नंबर 0 नहीं लिखा, तो आपके वोटर लिस्ट में 0 कैसे आ गया? क्योंकि आपका जो वोटर आईडी कार्ड बना होगा वो आपके आधार से ही बना होगा। तो जब आपके आधार में 0 नहीं है तो आपके वोटर आईडी में कैसे 0 हो? क्योंकि आपके आधार के बिना आपका वोटर आईडी अब नहीं बन सकता है। तो मान लीजिए चुनाव में जो है बहुत बड़ी धंधाली की गई है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको पसंद आया होगा। ऐसी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।